तो हमने अपने 2 लेवल कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने लेवल 0 में देखा था कि हमारा जावा का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या था, जावा हमारी होती क्या थी और हमने अपने जावा डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल किया था और बीएस कोड को भी हमने इस्तेमाल करके अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था। और लेवल 1 में हमने देखा था अपना पहला कॉन्सेप्ट जो कि था हमारा वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। अब हम आ चुके हैं अपने लेवल 2 पे और लेवल 2 में हम सीखेंगे ऑपरेटर्स इन जावा, यानी कि जावा में हम ऑपरेटर्स, जिन ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं उनके बारे में हम सीखने वाले हैं। अब ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो कि हमारे कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लस है ऐड करता है, माइनस है सब्सट्रैक्ट करता है, एस्टेरिस्क है हमारा मल्टीप्लाई करता है और डिवाइड है वो हमारा डिवाइड करता है। तो ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं और भी ऑपरेटर्स हमारे होते हैं, सबके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स होते क्या हैं, उसकी एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशंस बिटवीन वेरिएबल्स ऑन वैल्यूज, यानी कि और हमारे जो ऑपरेटर्स है वो क्या करते हैं, सिंपली मैं आपको बता दिया कि ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अब ये ऑपरेशन हमारे या तो वेरिएबल्स के बीच में हो सकते हैं या हमारी वैल्यूज के बीच में हो सकते हैं। यानी वेरिएबल से अगर हम समझे कि मान लो ए के अंदर हमने कोई भी वैल्यू डाल दी, बी के अंदर कोई वैल्यू डाल दी और ए और बी को हमने प्लस कर दिया तो उसका ऐड होके आ गया, तो वो हो गया हमारा वेरिएबल्स के बीच में हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसी वैल्यूज तो सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 और 2 को हमने प्लस कर दिया तो 3 हो गया। अब यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया कि जो प्लस हमारा होता है, जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं वो हमारा होता है ऑपरेटर, और जिनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो हमारे होते हैं ऑपरेंड। जैसे कि यहाँ पे 1 और 2 के बीच में प्लस परफॉर्म हो रहा है तो प्लस हमारा ऑपरेटर है, 1 हमारा ऑपरेंड है एंड 2 भी हमारा ऑपरेंड है, और जो 3 है वो हमारा रिजल्ट है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे प्लस हमारा एक ऑपरेटर है, 1 हमारा ऑपरेंड है, 2 ऑपरेंड है, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म हुआ जो कि हमारा प्लस है उसको ऑपरेटर कहते हैं और जो हमारा आया उसको रिजल्ट कहते हैं। तो इसको जरा बीएस कोड में लिख के देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं, थर्ड डॉट जावा या सेकंड डॉट जावा बनाते हैं या थर्ड डॉट जावा बनाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड डॉट जावा हम लिखेंगे और जैसे हमने थर्ड डॉट जावा बनाया तो हम जानते हैं यहाँ पे एक क्लास बन जाएगी, थर्ड ऑब्वियसली बन जाएगी, हमने अच्छे से देखा था कैसे बनती है। तो यहाँ पे ये हमारी क्लास बन चुकी है। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर हम अपना लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो हमने यहाँ पे अपना वॉइड मेन ये सारी चीजें लिख ली। अब हम यहाँ पे इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो मान लो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई हम एक इंटीजर टाइप का ए लेते हैं जिसके अंदर हमने डाल दिया मान लो 7। ऐसे ही हम एक इंटीजर टाइप का मान लो कोई बी लेते हैं जिसके अंदर हमने डाल दिया 8। और अब हम चाहते हैं ए प्लस बी को अपना प्रिंट कराना। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारे वेरिएबल्स है जिनके अंदर, जिनके बीच में हम ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। हमने देखा था कि हम वेरिएबल्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं या वैल्यू के बीच में। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हमारे हैं ए एंड बी, ए के अंदर हमने 7 डाल दिया, 8 को हमने बी के अंदर डाल दिया। तो जब ए प्लस बी को हम प्रिंट कराएं तो हमारे पास 7 प्लस 8 हमारे पास 15 प्रिंट होके आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पे एस वाई एस ओ लिख के हम यहाँ पे जब ऐसे क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा प्रिंट एलन वाला हमारा ये लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखो वेरिएबल्स के थ्रू अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल कोट्स नहीं आएगा, तो सिंपली ए लिखेंगे प्लस बी लिखेंगे और यहाँ पे ए प्लस बी को जब प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास रिजल्ट 15 आना चाहिए। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा 15 आ चुका है, यानी कि हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया वेरिएबल के बीच में। और यहाँ पे ऑपरेटर हमारा क्या था, प्लस। ऐसे हमारे बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, तो सब ऑपरेटर्स को हम वन बाय वन समझ लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हम देखते हैं। ठीक है, अब ऑपरेटर्स एक टाइप के तो होते नहीं है, बहुत सारे होते हैं, तो सबको वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब एरिथमेटिक मतलब कि जो भी कैलकुलेशन हम कोई परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मॉड्यूलर निकाल दिया उसका। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेटर। तो इनको हम बोलते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर। इनको जरा हम बीएस कोड में लिख के देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक हम ए प्लस बी लिख देते हैं, इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे a माइनस बी लिख देते हैं तो माइनस प्रिंट होके आ जाएगा। ऐसे ही हम इसको एक बार और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और अपने मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए लिख लेते हैं। तो एक बार और कर लेते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो एस्टेरिस्क हम लगा देंगे और यहाँ पे
लगा देते हैं डिवाइड, और यहाँ पे हम लगा देते हैं मॉड्यूलो। मॉड्यूलो बेसिकली क्या होता है, रिमाइंडर हमें निकाल के देता है, तो यहाँ पे हमने मॉड्यूलो लगा दिया। ठीक है, तो ये हमने कुछ, ये हमारे कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, इनको हम परफॉर्म करके देखते हैं। अब क्या करते हैं, इनको वन बाय वन हम प्रिंट करा लेते हैं। तो ये हमारी कुछ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, रन करा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने रन कराया तो यहाँ पे 15 आ गया, माइनस किया तो -1 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया, और मॉड्यूलो निकाला तो यहाँ पे, मतलब मॉड्यूलो नहीं, डिवाइड किया तो 0 आ गया, 7 हमारा आ गया मॉड्यूलो। अब यहाँ पे, हाँ 7 मॉड्यूलो, डिवाइड करने पे हमारा आया 0, क्योंकि यहाँ पे 7 से हमने, अब देखो यहाँ पे हमारा 0 क्यों आया, अब एक चीज यहाँ पे समझना, 0 हमारा इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमने, 0 हमारा इसलिए आया क्योंकि ये हमारा एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर हम इसे फ्लोट कराना है, जैसे कि यहाँ पे जब भी क्या होता है, जैसे कि अगर हम इनको फ्लोट लिख दें, इनको अगर हम फ्लोट लिख दें ऐसे इंट, और इनको हम फ्लोट लिख दें, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देखो एक बार फ्लोट लिख के मैं आपको बताऊं, और इसको जब हम रन कराएं एक बार, तो अब हमारे पास बिल्कुल एग्जिस्ट वैल्यू हमारे पास आएगी, बिल्कुल जो एग्जैक्ट जो हमारी वैल्यू है वो आएगी। तो यहाँ पे 15.0 आएगी, क्योंकि फ्लोट हमने लगा दिया, डेसिमल में वैल्यू आएगी, तो 0.0 इनमें आ गया। अब यहाँ पे जो 0 आ रही थी हमारी, जो इंटीजर में थे, क्योंकि ये हमारे क्या थे, ये दोनों, अगर मैं इसको नीचे करूं तो यहाँ पे जो ए हमारा जो था वो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल था, इंटीजर वैल्यू होल्ड करता था, फ्लोट, और बी भी हमारा इंटीजर था। पर जैसे हमने इसे फ्लोट इसका टाइप कर दिया, और 7 को ए के अंदर डाल दिया, 8 को भी ए के अंदर डाल दिया, तो अब जो भी रिजल्ट हम इनके, जो भी ऑपरेशन इनके बीच में हम परफॉर्म करेंगे, वो हमें फ्लोटिंग वैल्यू में दिखेगा। क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, जब हम फ्लोट और फ्लोट के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो एक फ्लोटिंग वैल्यू आती है, और इंटीजर के बीच में करते हैं तो भी हमारी क्या आती है, एक फ्लोट वैल्यू आती, मतलब कि इंटीजर आती है। और यहाँ पे अगर हम एक इंटीजर कर दें, एक फ्लोट कर दें, तो यहाँ पे तो भी हमारी फ्लोट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको ऊपर करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे तो भी हमारे पास क्या आई है, एक फ्लोट वैल्यू आई है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा एक वेरिएबल ए है, एक हमारा मतलब कि एक वेरिएबल इंटीजर है, एक फ्लोट है, तो दोनों के बीच में जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमेशा हमारी क्या आएगा, फ्लोटिंग वैल्यू। ऐसे यहाँ पे जब ही हमने यहाँ पे जब डिवाइड किया, तो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट जो वैल्यू थी हमारी 0.875, वो हमारी प्रिंट होके आई। तो ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे होते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इंट और इंट के बीच में अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास आएगा इंटीजर वैल्यू, और हमारी फ्लोट और फ्लोट के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो फ्लोट आएगा, पर इंट और फ्लोट के बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो फ्लोटिंग वैल्यू आएगी। और आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये होते हैं हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे हम इनको सेपरेट कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर। अब यहाँ पे जो मैंने ये चीज लिखी है, ये मैंने बैक स्लैश लगा के यहाँ पे लिखा है, मतलब फ्रंट स्लैश लगा के हम मैंने यहाँ पे ये जो चीज लिख दी, ये हमारी होती है कमेंट। हम अपने प्रोग्राम में कमेंट लिख सकते हैं, जिनका मतलब होता है कि ये हमारे कोड का पार्ट नहीं है। जब भी हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये जस्ट लोगों को बताने के लिए है कि यहाँ पे हम ये चीज पढ़ रहे हैं, जिससे कि जब आपका बहुत लंबा कोई कोड होता है, तो कोई और आपका जब कोड रीड कर रहा होता है, तो वहां पे उसे समझ में आ जाता है कि ये, अगर हम कमेंट लिख देते हैं ना कि ये हमारा इस चीज का कोड है, ये हमारा इस चीज का कोड है, तो उसको रेफर करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने जैसे एरिथमेटिक ऑपरेटर लिख दिया, तो यहाँ पे आपको समझ में आ कि ये हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, और इनको हम कर देते हैं कमेंट्स। तो यहाँ पे कमेंट करने के लिए अगर हम इस पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल+/ दबाएंगे, तो ये भी हमारे क्या हो चुके हैं, कमेंट आउट हो चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर को, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं, इनको हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और असाइनमेंट ऑपरेटर को जरा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसको कमेंट इन करने के लिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ें, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं हमारे, इनको क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इनको हटा देते हैं। अब यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे कि मैंने मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, जिसके अंदर मैं डालना चाहता हूँ 9 को। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैंने ये 9 लिखा, अब ये जो हमारा इक्वल टू बीच में है, ये जो इक्वल टू आपको दिख रहा है, यही होता है हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू हमारा क्या है, एक असाइन ऑपरेटर।
ये क्या करेगा, ये 9 जो हमारा है उसको ए के अंदर असाइन कर देगा। तो ये होता है हमारा एक असाइन ऑपरेटर। और ए को जब हमने ऐसे लिखा इक्वल टू 9, तो यहाँ पे 9 को उसने ए के अंदर डाल दिया। तो ये जो इक्वल टू सिंगल इक्वल टू हमारा होता है वो होता है हमारा असाइन ऑपरेटर। ये असाइन कर देता है कोई भी वैल्यू को किसी के अंदर। और एक और हमारे कुछ और असाइन ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि अगर मान लो मैंने इसको प्लस इक्वल टू लिख दिया, प्लस इक्वल टू लिख दिया, तो जब मैं अगर इसको प्रिंट कराऊंगा, अगर मान लो इसको मैं प्रिंट कराऊं, एक काम करते हैं, इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर ही लिखते हैं। तो यहाँ पे SYSO लिख के हम ऐसे एंटर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए प्लस इक्वल टू 9 मान लो। ठीक है, हमने यहाँ पे इसके अंदर लिख दिया ए प्लस इक्वल टू 9। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे ए के अंदर हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू डाल दे, इसको हम प्रिंट कराएंगे। हाँ, तो हम इसे एक वेरिएबल लेते हैं इंट सी, या हम क्या करते हैं ए की हम कोई वैल्यू लिख देते हैं, मान लो 3 हमने वैल्यू लिख दी ए की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास इंट ए हैगा 3। अब यहाँ पे जैसे हमने ए प्लस इक्वल टू 9 लिखा, तो यहाँ पे अब क्या होगा, आप देखना यहाँ पे जब हम इसको रन कराएंगे और देखना आप प्रिंट क्या होके आएगा। तो यहाँ पे 12 प्रिंट होके आया। अब 12 प्रिंट होके क्यों आया, अब इसको जरा समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम प्लस इक्वल टू लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि ए में 9 को प्लस कर दो और फिर उस ए के अंदर असाइन कर दो। तो ए के अंदर अभी 3 था, ए के अंदर क्या था 3। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं इसका मतलब आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस और जो भी हमारा लिखा है 9। तो मतलब कि ए की वैल्यू जो है उसके अंदर ये जो प्लस इक्वल टू जब हम लिखेंगे तो इक्वल टू ए प्लस और जो भी यहाँ पे 9 की जगह होगा वो यहाँ पे लिख जाएगा। तो यहाँ पे पहले वैल्यू थी 3, तो ए की वैल्यू अभी थी 3, तो ए इक्वल टू 3 प्लस 9 हुआ, हो गया 12 और हो गया ए के अंदर असाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ए के अंदर असाइन हो गया और हमारे पास प्रिंट क्या होके आया 12। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हमारा क्या है, प्लस इक्वल टू एक असाइन ऑपरेटर। अगर मैं यहाँ पे मान लो माइनस लिख दूं, माइनस लिख दूं तो यहाँ पे ए इक्वल टू ए प्लस ए माइनस 9 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एस्टेरिस्क लिख दूं तो ए इक्वल टू ए एस्टेरिस्क 9 हो जाएगा। तो इन्हीं को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करते हैं, असाइन करते हैं कोई भी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, ये वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। आई होप आपको समझ में आया असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, देखो नाम से हमें समझ में आ रहा है, इन सबके नाम से ही हमें समझ में आ रहा था। कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे होते हैं जो हमारे दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। जैसे इनको जरा बीएस कोड पे समझते हैं। तो ये हमारा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, इनको हम क्या करते हैं, ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अब यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं, अब देखो दो चीज को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, कि मान लो हमारे पास दो चीज है, अब दो में से क्या होगा, या तो एक बड़ी होगी या छोटी होगी, या दोनों इक्वल होंगे या दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही तो हम कंपेयर करते हैं। तो इन्हीं चीजों को कंपेयर करने के लिए अगर इस तरह से हमें कंपेयर करना है तो हम जानते हैं हमारे पास कुछ कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स में आपने कभी पढ़ा हो तो एक होता है लेस देन, जो हमें बताता है कि छोटा है कि नहीं है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू होता है कि जो हमें इक्वल बताता है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं, नॉट इक्वल टू कि दोनों इक्वल नहीं है। तो ये होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इनको हम समझते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई ए हमारा है और ये हमारी किस वैल्यू को रिटर्न करते हैं। अगर हम दो बीच में कंपेयर बता रहे हैं तो वो क्या होगा, या तो अगर हम दो बीच कंपेयर कर रहे हैं तो अगर मैंने कह दिया कि ये चीज इस चीज से छोटी है, तो अब जो मैंने स्टेटमेंट दी वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो ये हमारे रिटर्न करके क्या देंगे, हमारे या तो ट्रू रिटर्न करके देगा या फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो मान लो यहाँ पे हम इंट ए इक्वल टू लिखते हैं 8 और एक हम दूसरा वेरिएबल बनाते हैं बी जिसके इक्वल में हम लिख देते हैं 7। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 8 लिख लिया 7 लिख दिया, आप कोई भी आप कुछ भी लिख सकते हो। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं SYSO लिख के इसको लिखूं और यहाँ पे अगर मैं कहूं कि क्या ए हमारा क्या है, ए हमारा ग्रेटर देन है बी से, और इसको अगर मैं प्रिंट कराऊं तो ए हमारा बी से ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है वो ए अगर बी से ग्रेटर देन होगा तो ट्रू लिख के आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 हमारा 7 से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, तो ट्रू लिख के आना चाहिए। तो ये हमारे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। हमारे ग्रेटर देन ले लो, लेस देन ले लो, इक्वल टू ले लो, तो ये हमारे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इसको अगर हम रन कराएंगे
तो हमारे पास ऑब्वियसली ट्रू रिटर्न होके आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास ट्रू रिटर्न होके आ रहा है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे मान लो एक और हम सिस्टम डॉट प्रिंट बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अगर मैंने मान लो लेस देन लिख दिया तो फॉल्स आएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको इक्वल टू लिख दूं, तो अब यहाँ पे हमने देखा था कि ये एक इक्वल टू हमारा होता है असाइन करने के लिए, कि हम कोई भी वैल्यू जैसे एक इक्वल टू हमने यहाँ पे लगाया तो 8 हमारा ए के अंदर असाइन हो गया। पर अगर हमें इक्वल टू लगाना है, मतलब कि दोनों के बीच में ये देखना है कि वो इक्वल है या नहीं, दोनों बराबर हैं या नहीं, तो यहाँ पे डबल इक्वल टू का हम यूज करते हैं अपनी जावा में। तो यहाँ पे ए इक्वल टू बी हम लिखेंगे, तो यहाँ पे अब चेक होगा कि ए हमारा बी के बराबर है या नहीं। अगर हम सिंगल इक्वल टू लगाते हैं तो उसका मतलब होता है असाइन करना, कि हमने कोई वैल्यू किसी के अंदर असाइन कर दी। तो यहाँ पे हम इन तीनों को जरा चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाला ट्रू है ऑब्वियसली, नीचे के दोनों फॉल्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 8 है वो 7 से बड़ा है। अब 8 हमारा 7 से छोटा नहीं है और हमारे इक्वल नहीं है। अगर मैं मान लो इसको भी 8 कर दूं तो हमारा इक्वल वाला है वो ट्रू आएगा, ऊपर के दोनों फॉल्स आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे दोनों ऊपर के फॉल्स आए, नीचे वाला ट्रू आया। अगर मैं इसको मान लो इसको अब मैं लेस देन इक्वल कर दूं और इसको भी लेस देन इक्वल कर दूं, इसको ग्रेटर देन इक्वल दूं, तो या तो ये हमारा बड़ा हो या बराबर हो, छोटा हो या बराबर हो, दोनों बराबर हो। अब तीनों ट्रू आएंगे हमारे, क्योंकि बराबर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों हमारे पास ट्रू होके आए। तो ये होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। अब मान लो यहाँ पे एक होता है हमारा नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे हम ऐसे नॉट इक्वल टू अगर मैंने लगा दिया और यहाँ पे इसको मैंने 7 कर दिया, अब ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क और एक इक्वल टू लगा के हम ये बता सकते हैं कि ये होता है हमारे नॉट इक्वल टू का साइन, हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, तो ये दोनों मिलके हमारे बनाते हैं नॉट इक्वल टू का साइन। और इक्वल टू का साइन होता है डबल इक्वल टू। तो अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत समय से जानते हो तो आपको पता होगा कि ये हमारा नॉट इक्वल टू का साइन होता है। तो अब हम इसको जब रन कराएंगे तो हमारा नीचे वाला देखना क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू। तो जब हमने इसको अब रन कराया तो यहाँ पे अब नॉट इक्वल टू हमारा ट्रू आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये बराबर है नहीं, और ये हमारा लेस देन मतलब कि ग्रेटर देन है, तो ये हमारा ऊपर वाला ट्रू आ गया, नीचे वाला बीच वाला फॉल्स आ गया। तो ये हमारे होते हैं ये कंपैरिजन ऑपरेटर, जिनके बीच में हम कंपेयर करते हैं कि हमारी एक चीज दूसरे से कैसी है, छोटी है, बड़ी है या बराबर है। तो ये हमारे होगा कंपैरिजन ऑपरेटर। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स वो होते हैं जैसे कि अगर आपने कभी 12th में लॉजिक गेट्स वगैरह पढ़े हो, या आपने अपनी बीटेक में कभी फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में लॉजिक गेट्स के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करी हो, तो वहां पे हम देख सकते हैं कि वहां पे हमारे कुछ लॉजिक गेट्स होते हैं, हमारा एंड होता है, और होता है, नॉट होता है। तो एंड में हमारा क्या होता था कि हमारे जब दो ट्रू होते थे तभी हमारा ट्रू होके आता था, बाकी सब में फॉल्स आते थे। और में अगर हमारे कोई भी दो अगर अगर कोई एक भी अगर हमारा ट्रू है तो वहां पे ट्रू आता था, बाकी फॉल्स आता था। तो यहाँ पे हम उन्हीं ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। उन ऑपरेटर्स को लिखते हम कैसे हैं उनको जरा देखते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको कर देते हैं कमेंट आउट। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो यहाँ पे लिखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अब यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, मान लो हमारा यहाँ पे ए की वैल्यू हमने अब की बार क्या करते हैं, कैरेक्टर ले लेते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पे कोई कैर ले लिया ए, और इसके अंदर अब देखो इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालते हैं सिंगल कोट्स के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पे मान लो हमने कोई हमने ले लिया, मान लो एस ले लिया, ठीक है, एक कैरेक्टर हमने कोई एस ले लिया। और एक हम दूसरा कैरेक्टर मान लो ले लेते हैं बी, हमने कोई कैरेक्टर ले लिया जिसको हमने मान लो पी लिख दिया, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर आप ले सकते हैं। तो हमने ए एस ले लिया, बी पी ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पे हम इन दोनों को कंपेयर करा सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा यहाँ पे अब यहाँ पे हम एस वाई एस ओ लिखेंगे। अब यहाँ पे एंड और नॉट ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे एक हम लिखते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को लिखने के लिए यहाँ पे जो हमारे एम्परसेंड का साइन होता है, इसको जब हम मतलब कि एम्परसेंड जो है इसको अगर हम डबल बार लिखेंगे, ठीक है, दो बार हमने एम्परसेंड लिख दिया तो इसका मतलब होता है एंड के एंड, मतलब कि ये दोनों अगर हमारे ट्रू है जब ही हमारा ट्रू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है, ये हमें नहीं लिखना। तो यहाँ पे इसको जरा हटाते हैं और यहाँ पे हम कोई स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे ए के अंदर हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं कि 3 हमारा लेस देन है 5 से, तो ये हमने एक ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी। और एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे, और यहाँ पे कैरेक्टर की जगह लिख देते हैं इंटीजर, इंट हम यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे भी इंट लिख देते हैं। और बी में यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा जो 4 है वो हमारा क्या है, वो हमारा ग्रेटर देन है, वो हमारा ग्रेटर देन है 8 से। और इंट ना लिख के, क्योंकि इंट हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा कोई इंटीजर रिटर्न नहीं करेगा, ये हमारी एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। और ट्रू या फॉल्स रिटर्न किस में होते हैं, बूलियन टाइप में। तो यहाँ पे इंट की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे बूलियन, तो यहाँ पे बूलियन हमने लिख दिया, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे बूलियन। तो हमने बूलियन टाइप बहुत अच्छे से पढ़ा था, ये क्या करता है, रिटर्न करता है हमारा ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे बूलियन ए ले लिया, बूलियन बी ले लिया, 3 लेस देन 5 है, बी 4 हमारा ग्रेटर देन 8 है। पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट पर फॉल्स है। तो यहाँ पे अगर हम ए एंड बी लिखेंगे, तो यहाँ पे ये क्या चेक करेगा, अगर हमारा ए और बी दोनों ट्रू है जब भी हमारा ट्रू रिटर्न होगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो इसको जब हम रन कराएंगे तो हमारे पास फॉल्स रिटर्न होके आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉल्स रिटर्न होके आया, क्योंकि हमारी दूसरी स्टेटमेंट क्या थी, वो थी हमारी फॉल्स। तो यहाँ पे अगर हम दूसरी स्टेटमेंट को भी ट्रू कर दे, मान लो यहाँ पे मैंने लेस देन लगा दिया, अब इसको रन करेंगे तो अब ट्रू रिटर्न होके आएगा। तो यहाँ पे ट्रू हमारा प्रिंट होके आया। तो बेसिकली क्या है, ये हमारा होता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का यूज होता है जब भी हम कोई दो स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि अगर ये दोनों ट्रू है जब ही चीज हमारी हो। तो यहाँ पे दोनों ट्रू है जब ही हमारा ट्रू प्रिंट होके आया। अब ठीक है, यहाँ पे एक हमारा होता है और, तो और ऑपरेटर्स को हम कैसे लिखते हैं, ये हमारा हो गया एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पे इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। अब एक हमारा होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर हमारा एक पाइप की तरह दिखता है। तो यहाँ पे दो ऐसे ये वाले जो हमने लगा दिए यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा होता है और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर बेसिकली क्या चेक करता है, अगर ए और बी में से कोई एक भी ट्रू है तो वो हमें ट्रू प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक ट्रू हो तो उसे ट्रू प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे दोनों ट्रू है, इसको हम क्या करते हैं, फॉल्स कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखो दोनों हमारे फॉल्स हैं, तो मतलब कि पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो ट्रू रिटर्न होके आएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको रन कराएं तो पहला तो फॉल्स आया क्योंकि दोनों हमारे ट्रू नहीं है। पर और में क्या होता है, और ऑपरेटर में अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ट्रू प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होके आएगा क्योंकि पहला वाला ट्रू था। ठीक है, और अगर मान लो दोनों ही ट्रू हैं तो ऑब्वियसली ट्रू ही प्रिंट होके आएगा। जब दोनों ही ट्रू होंगे तो ट्रू प्रिंट होके आएगा। इसमें कुछ ज्यादा सोचने की तो है नहीं, क्योंकि हम बहुत अच्छे से अपने लॉजिक गेट्स अपनी टेबल बना चुके हैं, अपनी 12th में हमने बनाई हो। तो ये तो बच्चों वाली चीज है, ये तो आपको समझ में आई गई होंगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नॉट ऑपरेटर के बारे में। ये हमारा एंड हो गया, ये हमारा और हो गया। एक और होता था हमारा नॉट, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो नॉट को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट को हम लिखते हैं अपने एक्सक्लेमेशन मार्क से। जैसे कि नॉट इक्वल टू हमने देखा था ना, नॉट अपना एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, तो वो हो गया था हमारा नॉट इक्वल टू। ऐसे ही नॉट सिंगल नॉट लिखना हो तो यहाँ पे केवल एक्सक्लेमेशन मार्क हम दबा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे बी। तो यहाँ पे इसे हम ऐसे यूज नहीं करते, बीच में हम नहीं लगाते इसे। हम इसे क्या करेंगे, इसको हम केवल बी के संग लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने बी के संग लिख दिया, अगर बी हमारा ट्रू है तो वो हमें फॉल्स कर देगा, मतलब कि उल्टा कर देगा उसका। क्योंकि हम जानते हैं कि दो इनपुट नहीं आते हमारे नॉट में, केवल एक इनपुट आता है, एक ही आउटपुट आता है। पर हमारे क्या होता है, हमारे एंड और में दो इनपुट हमें देने पड़ते हैं। तो हमने ए और बी दे दिया, उनके बीच में चेक करता है। और इसमें भी क्या होता है, ये दो चीज के बीच में चेक करता है। पर जो नॉट ऑपरेटर हमारा होता है वो सिंगल इनपुट में चेक होता है। जैसे कि अगर सिंगल इनपुट हमारा ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे बी हमारा भी क्या है, ट्रू है, तो हमारा फॉल्स प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारा देख सकते हैं लास्ट वाला फॉल्स प्रिंट होके आया। ठीक है, तो बी का उल्टा उसने कर दिया। तो ये हमारे तीन होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर हमारा होता है लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आते हैं, जिसमें दो अगर ट्रू है तो तभी ट्रू आएगा, और ऑपरेटर में कोई एक ट्रू है तो हमारा क्या होगा, ट्रू प्रिंट होके आएगा। और नॉट में अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो ये हमारे हो गए लॉजिकल ऑपरेटर। और एक और हमारे होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, उनको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो हमने यहाँ पे जितने भी टाइप्स थे हमारे ऑपरेटर्स के उनको हमने समझ लिया। अब कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे, उनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने मैथमेटिक्स में अपने देखा था कि कुछ हम चीज हमारे पास लंबी सी लिखी होती है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, कॉमेंट आउट करते हैं। अब कुछ एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके देखते हैं, जिससे आपको मजा आएगा, इन ऑपरेटर्स का यूज समझ में आएगा।
तो यहाँ पे मान लो कोई भी अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सप्रेशन, मान लो मैंने लिख दिया 3+4 एस्टेरिस्क 6, और ठीक है यहाँ पे लिख दिया -7 ÷ 3। तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैंने आपसे कह दिया कि आप इसे सॉल्व करो, तो आप यहाँ पे पहले तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाते थे, हम यहाँ पे बोडमास रूल का यूज करते थे, जिसमें हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते थे, ऑफ को, डिवाइड को, तो ऐसे हम सॉल्व करते थे अपने बोडमास रूल, जैसे हमने पढ़ा था 6th 7th में अपनी, वैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। पर इसको सॉल्व करने के लिए बोडमास का यूज नहीं करते हम, इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेसिडेंस का एंड एसोसिएटिविटी का। समझते हैं इनको, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या होती है, फिर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। अब प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, इसको जरा समझते हैं। तो मान लो यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट, जैसे हमने मान लो पहले हमारा एस्टेरिस्क आ गया, हमारा डिवाइड आ गया, और प्लस आ गया, माइनस आ गया। अब यहाँ पे हमने जो एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा, अगर आप प्रेसिडेंस को यहाँ पे समझे तो वापस बीएस कोड पे आते हैं। तो जैसे कि हमने ये अपना एक्सप्रेशन लिखा 3+4, इसको हम पढ़ा करते हैं 3+4 6 - 7 ÷ 3। तो हमने बोर्ड मास में क्या सीखा था, पहले हम मल्टीप्लाई, पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते थे, अगर पहले ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, फिर हम क्या करते थे, फिर हम अपने मल्टीप्लाई डिवाइड इनको सॉल्व करते थे, फिर प्लस माइनस को सॉल्व करते थे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेसिडेंस हमारा ये डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, हमारा एस्टेरिस्क पहले परफॉर्म, मल्टीप्लाई पहले परफॉर्म होगा या प्लस पहले परफॉर्म होगा। तो ये हमारे डिसाइड करता है प्रेसिडेंस, जिसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई होगी वो ऑपरेशन हमारा पहले परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो डिवाइड और एस्टेरिस्क यानी कि मल्टीप्लाई है, उनकी प्रेसिडेंस हाई होती है, और प्लस माइनस की प्रेसिडेंस है वो लो होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा एस्टेरिस्क है, एस्टेरिस्क एंड यहाँ पे जो हमारा डिवाइड है, उसकी जो प्रेसिडेंस है, अगर मैं यहाँ पे उसकी जो प्रेसिडेंस है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी हाई होती है प्लस एंड माइनस से। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले अगर हमारा एस्टेरिस्क आ रहा है, अगर हमारा सबसे पहले एस्टेरिस्क आ रहा है तो पहले एस्टेरिस्क सॉल्व होगा, और एस्टेरिस्क और डिवाइड आ रहा है तो एस्टेरिस्क और डिवाइड पहले सॉल्व होगा, फिर हमारा प्लस माइनस सॉल्व होगा। तो अब हम इस एक्सप्रेशन में अगर देखें, तो मान लो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन कहाँ गया, ये हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें, यहाँ पे ये हमारा एक एक्सप्रेशन है 3+4 6 - 7 / 3। तो इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो एस्टेरिस्क है और डिवाइड है इनको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एस्टेरिस्क हमारा क्या है, 4 × 6, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो छोटा करके इसको ठीक करते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में इसको लिख लेते हैं। तो अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा सबसे पहले क्या है, 3f+4 6 - 7/3। तो यहाँ पे हम जानते हैं प्रेसिडेंस किसकी हाई होती है, एस्टेरिस्क और डिवाइड की हाई होती है प्लस और माइनस से ज्यादा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, हम एस्टेरिस्क और डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो एस्टेरिस्क को पहले सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 को हम 6 बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24। तो यहाँ पे ये हमारा एक्सप्रेशन क्या बन के आएगा, हमारा एक्सप्रेशन आएगा बन के 3 प्लस ये 4 और 6 को जब हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 24। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे डिवाइड हम करेंगे, तो हम यहाँ पे 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली क्या आएगा, अगर हम इसको इंटीजर में ऐसा काउंट करते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि 3 2 या 6 होगा, पॉइंट यहाँ पे कुछ और आएगा, आगे आएगा, तो पॉइंट वाली चीजें नहीं ले रहा है मान लो, यहाँ पे इंटीजर एक हम ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमने इसको प्लस कर दिया, फिर हम इसको माइनस कर देंगे। तो ऐसे हम क्या करते हैं, अपनी प्रेसिडेंस को देखते हैं, पहले हमारी एस्टेरिस्क और डिवाइड को हमने सॉल्व किया और फिर हमने प्लस और माइनस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, अब यहाँ पे हमारे प्लस और माइनस साथ में आ गए। अब आप कहोगे कि पहले माइनस वाला सॉल्व करें या पहले प्लस वाला सॉल्व करें। अब इसी चीज को सॉल्व करने के लिए, यानी कि जब सेम प्रेसिडेंस के, क्योंकि हम जानते हैं प्लस और माइनस क्या है, सेम प्रेसिडेंस के हैं, एस्टेरिस्क और डिवाइड क्या है, सेम प्रेसिडेंस के। जब सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर हमारे एक साथ आ जाए और उनको हमें अगर सॉल्व करना है, तो उस टाइम पे हम एसोसिएटिविटी का यूज करते हैं। यानी कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ हम सॉल्व करें
या राइट से लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे जब भी हमारे एस्टेरिस्क आए, डिवाइड आए या प्लस माइनस, अगर हमारे ये ऑपरेटर है सेम प्रेसिडेंस के, तो हम हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व करते हैं। अगर हम पहले वाले एक्सप्रेशन में देखें तो यहाँ पे एस्टेरिस्क पहले लिखा था फिर डिवाइड लिखा था, तो हमने पहले एस्टेरिस्क को सॉल्व किया फिर हमने डिवाइड को सॉल्व किया। जब आप एसोसिएटिविटी को फॉलो करोगे ना तो आपका एक्सप्रेशन कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब प्लस और माइनस में हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे पहले प्लस करेंगे 3 और 24 को, तो 3 और 24 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 2 को माइनस करेंगे, तो 2 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो अब हम इसको अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके ये वाला एक्सप्रेशन उसमें लिख के देखे, तो मान लो यहाँ पे लिखते हैं SYSO, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अब कर देते हैं कमेंट आउट जो हमने सॉल्व किया, और इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। तो इसको हम करा लेते हैं प्रिंट। तो यहाँ पे हम इस पे रन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास देख सकते हैं 25 प्रिंट हो गया है, यानी कि हमने बिल्कुल सही एक्सप्रेशन सॉल्व किया। तो ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जब भी हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें कुछ बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, तो इनको हमें सॉल्व करते समय हमें याद रखना है प्रेसिडेंस का, याद रखना है एसोसिएटिविटी का। आई होप आपको समझ में आया है कि प्रेसिडेंस क्या होता है, एसोसिएटिविटी क्या होती है। इनको इनको हम क्यों लाए, क्योंकि हमें ऐसे ऑपरेटर्स को सॉल्व करने के लिए, ऐसे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों कॉन्सेप्ट का आना बहुत जरूरी है। तो यही हमारे होते थे प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं और फिर अपनी वीडियो को करते हैं रैप अप। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक और हम एक्सप्रेशन बना लेते हैं। मान लो एक हम एक्सप्रेशन कोई बना लेते हैं, और अब की बार हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स के बीच में एक्सप्रेशन बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 वेरिएबल कोई डिक्लेयर कर लेते हैं। ए डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें 8 है, ऐसे ही इंट बी हम कोई डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं 9, और इंट सी हम कोई डिक्लेयर कर लेते हैं जिसके अंदर हम लिख देते हैं 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इन वेरिएबल्स को यूज करके हम कोई एक्सप्रेशन बनाते हो, उनको अगर हमें सॉल्व करना है तो वो हम कैसे करेंगे, और उस एक्सप्रेशन को हम इंट exp नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। ठीक है, तो exp नाम के वेरिएबल में हम उसको स्टोर करा लेते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये सिस्टम डॉट आउट को हटाते हैं, एक एक्सप्रेशन अपना बनाते हैं। तो मान लो एक एक्सप्रेशन हम बनाते हैं a प्लस बी, और यहाँ पे लिख देंगे एस्टेरिस्क सी, और यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड बाय 6, या 6 भी हम कोई नंबर भी तो साथ में लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं है। तो और यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस इसको कर देंगे, माइनस हम लिख देते हैं ए। तो यहाँ पे हमने ये एक एक्सप्रेशन बना लिया। अब इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है कि जो EXP है उसकी वैल्यू क्या होगी जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे A की जगह आ जाएगा 8, B की जगह आ जाएगा 9, C की जगह आ जाएगा 3। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करके देखना, और इसको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपका आंसर कितना आया। अगर आपका आंसर हमारे मतलब कि आंसर सही होता है तो मेरी तरफ से आपको मिलेगा एक हार्ट। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर लिख दो। अब यहाँ पे एक चीज हम और सीखते हैं, ये तो हमने समझ लिया एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स और होते हैं, जैसे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इनको भी जरा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को आप कर लेना, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे, इसको भी हम कर देते हैं कमेंट आउट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो कि ए की जगह 8 है, बी की जगह 9 है, सी की जगह 3 है, और ये हमारा कुछ एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसको आप क्या करना, इसको मैं अपनी किसमें, इसको मैं दे दे रहा हूँ अपने स्लाइड में दे दे रहा है। ठीक है, PDF नोट्स में, तो वहां से आप इसको सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन हमारा है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। एक काम करते हैं, एक और नेक्स्ट स्लाइड बनाते हैं, इसके अंदर यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमने पेस्ट कर दिया। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये स्लाइड में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे BS कोड पे वापस आते हैं, तो ये एक्सप्रेशन आप सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम कोई वेरिएबल लेते हैं, मान लो ए के अंदर हमने डाल दिया 2,
p के अंदर डाल देते हैं 3, और ये भी हमारा क्या है, इंट टाइप का है। अब यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम सिस्टम SYSO लिख के पूरी ये प्रिंट कराएं तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं A प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और एक और इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है जिसमें प्लस प्लस हमारा पहले आता है, तो यहाँ पे प्लस प्लस आता है हमारा पहले। तो यहाँ पे ये दो तरीके के हमारे ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। सेम हमारे होते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे माइनस माइनस आता है और यहाँ पे पहले माइनस माइनस आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम प्लस प्लस करते हैं, ठीक है, जब हमारे जो प्लस प्लस आता है तो इसका मतलब होता है ए प्लस प्लस का मतलब हमारा होता है कि जो हमारा ए है उसके अंदर आप प्लस कर दो 1, ठीक है, ए के अंदर 1 को प्लस कर दो, यानी कि ये प्लस प्लस क्या होगा, ए प्लस 1 हमारा असाइन हो जाएगा ए के अंदर, और फिर हमारा ए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इन तीन चीजों को कमेंट आउट करने के पहले इसको प्रिंट कराऊं, यहाँ पे कमेंट आउट करने के बाद अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो यहाँ पे ए जो अभी क्या है हमारा 2, पर जब हम ए प्लस प्लस हमने लिख दिया तो अब हमारे पास प्रिंट क्या हो के आएगा 3। तो यहाँ पे हम इसको रन कराएंगे तो हमारे पास देख सकते हैं 2 हमारे पास प्रिंट होके आया। तो जब हमने इसको रन किया तो हम देख सकते हैं हमारे पास 2 ही प्रिंट होके आया। अब मैंने तो आपसे कह दिया कि भाई ए इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस 1, होता है इसका मतलब ए इक्वल टू ए प्लस 1, पर जब ए प्लस प्लस हम लिखते हैं तो अभी तो हमारा ए की वैल्यू कितनी है, जब वो प्रिंट कर रहा है जब तो उसने हमारी 2 प्रिंट कर दी, पर प्रिंट करने के बाद अब उसकी वैल्यू हो चुकी है 1 इंक्रीज। तो अब जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम ए को प्रिंट कराएंगे, अगर हम दोबारा से अब ए को प्रिंट करा के देखें, एक बार हमने ए प्लस प्लस लिख दिया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोबारा से ए को प्रिंट कराएंगे और अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 3, क्योंकि अब हमारी इंक्रीज हो चुकी है वैल्यू, तो अब हमारे पास प्रिंट होके आएगा 3। तो जब हम ए को अब प्रिंट कराएंगे दोबारा से तो पहले तो हमारी वैल्यू कितनी है 2, पर अब यहाँ पे ए प्लस प्लस हमने लिखा है, तो इसके बाद जब भी हम ए प्रिंट कराएंगे, अब जब भी ए प्रिंट कराएंगे तो 3 प्रिंट हो गया है, क्योंकि एक इंक्रीज हो चुकी है वैल्यू, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर यही करता है, वैल्यू को कर देता है इंक्रीज। तो अभी तो हमारा ए पहले प्रिंट हो गया, पर यहाँ पे बाद में इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई क्योंकि बाद में प्लस प्लस लिखा था। पर अगर यहाँ पे हम माइनस माइनस को यूज कर ले, अगर हम मतलब कि प्लस प्लस को अगर हम पहले यूज कर ले तो अब क्या होगा, यहीं पे हमारी 3 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे पहले प्लस प्लस लग गया, वहां पे बाद में प्लस प्लस लिखा तो बाद में इंक्रीज हो रही थी, अब यहाँ पे पहले प्लस प्लस लिख गया, यानी कि पहले इंक्रीज होगी फिर प्रिंट होगी। तो यहाँ पे जब हम अपने प्लस प्लस को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास ऊपर भी 3 प्रिंट होके आया, नीचे भी 3 प्रिंट होके आया। तो ये होता है हमारा प्लस प्लस ए, यानी कि ये भी हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, पर ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, यानी कि शुरू में पहले इंक्रीमेंट होगा फिर हमारी वैल्यू प्रिंट होगी। पर ए प्लस प्लस में क्या होता है, पहले ए की वैल्यू जो नॉर्मल वैल्यू है वो प्रिंट होगी फिर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया है ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए। अब यहाँ पे सेम होता है माइनस माइनस के लिए, अगर हम यहाँ पे मान लो यहाँ पे पहले हम माइनस माइनस प्रिंट कराएं तो अभी तो वैल्यू हमारी 2 ही रहेगी, पर इसके बाद जब हम प्रिंट कराएंगे जब हमारी एक कम होके मिली, क्योंकि बाद में डिक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे पहले तो 2 है फिर यहाँ पे 1 हो गई। ऐसे ही सेम यहाँ पे अगर हम माइनस माइनस को इसके पहले लिख दे, ए के पहले लिख दे, तो अब हमारे पास पहले डिक्रीज होगी फिर प्रिंट होगी, तो यहाँ पे अब हमारे पास दोनों में 1 प्रिंट होके आएगा, तो यहाँ पे भी 1 प्रिंट होके आया, यहाँ पे भी 1 प्रिंट होके आया। तो ये होते हैं हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इनको हम पढ़ेंगे जब हम फंक्शंस को देखेंगे, मेथड्स होते हैं बेसिकली जावा में, जब हम उनको पढ़ेंगे, अपना मतलब कि फंक्शन नहीं, जब लूप पढ़ेंगे हम अपने फॉर लूप बाय लूप, तो वहां पे इनका यूज हम करेंगे जब आपको समझ में आएगा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कहाँ पे है। तो ये होता है यूज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। हमने ऑपरेटर्स भी समझ लिए सारे, जो हमारे ये एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, हमने प्रेसिडेंस देगा, एसोसिएटिविटी देगा, तो बहुत सारी चीजें हमने अपने इस लेवल में देखी। नेक्स्ट लेवल में हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रिंग क्या होती है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करते हैं, और ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।